जो बेचारे इन लाल पीले बाबा के चपेट में आकर अपने अनमोल मानव जीवन को जो नाश कर रहे हैं, उनके लिए मैं खास बात कहना चाहता हूँ। कोई एक सिर्फ बच्चा पैदा करने का काम करने वाले बाबा है। नाम नहीं लेते हैं, नाम लेंगे तो धर्म के व्यापारियों को अच्छा नहीं लगेगा। अब इनमें बहुत सारे लोग उनके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन उन बेचारा का तो एक ही लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य होता है, मेरे किसी तरह संतान हो जाए। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कौन ढोंगी है, कोई कौन पखंडी है, कौन धर्म का व्यापारी है, कौन मानव जीवन का दुश्मन है। वो इतने दूर तक नहीं सोच रहे हैं। वो छोटी सी हिसाब से वो चाहते हैं कि उनके संतान हो जाए, कारण कुछ भी हो। तो फिर ऐसे बाबा है, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने का काम कर रहे हैं, लाल पीले बाबा। अब बाबा ने तो सब कुछ संभाल लिया। मतलब आज के खास सत्संग में ये लाल पीले बाबा बच्चा पैदा करने वाले बच्चे के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो इनके चपेट में आकर अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, उनको वो हो सकता है मेरी बात से उनको कुछ समझ में भी आ जाए और इनके चपेट में आने से और अंधविश्वास में जीने से बच सके। मैं आता हूँ अपने विषय पे। जो ये बच्चा पैदा करने वाले हैं, खास तौर पर सिर्फ बच्चा पैदा ही करते हैं वो बाबा, उनके पास ऐसे निसंतान की भीड़ होती है। हो सकता है 1 लाख इंसान हो सकते हैं जिनके बच्चे नहीं है, 1 लाखों की संख्या में हो सकते हैं। क्योंकि उनको एक ही आश होता है, उनका किसी भी कारण से हो, किसी भी तरीका से हो, उनके बच्चा हो जाए। वो सिर्फ ये चाहते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। कोई ढोंगी हो, कोई पखंडी हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन यदि उस पखंडे से भी यदि उनका बच्चा होता है तो उनको वो सही है। इसलिए सब लोग इस आस से वहाँ पर 1 लाख 2 लाख की भीड़ होती है, क्योंकि विसंतान की जनसंख्या बहुत है ही है। तो फिर वहाँ पर 1 लाख 2 लाख की भीड़ में किसी के भी बच्चे नहीं होते हैं। एक दिन कोई एक आदमी आता है, उसके भी बच्चे नहीं होते, वो आता है। जैसे बाबा जी कहते हैं तेरे बच्चे हो जाएगा, हर किसी को बोल रखा है, 1 लाख 2 लाख की भीड़ में हर किसी को बोल रखा है, लेकिन किसी के भी अभी तक बच्चे नहीं हुए। कोई साल से वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, कोई 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, कोई 3 साल से चक्कर काट रहे हैं। वो चक्कर काटते काटते वो थक गए हैं, लेकिन किसी के बच्चे हुए नहीं है। अचानक 1 लाख 2 लाख की भीड़ में एक आदमी की बच्चा होता है। तो उस आदमी को लगता है मैं आज ये बाबा के पास में आया, बाबा के आशीर्वाद से मेरे बच्चा होगा। ऐसा नहीं है। आप कब समझोगे? यदि उस बाबा के बस में होता, वहाँ पे तेरे से पहले, तुम्हारे से पहले ही वहाँ 2 लाख 3 लाख की भीड़ पहले से ही है। किसी के नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ। थोड़ा दिमाग है, सोचने की क्षमता है तो इस बात को समझना कि इन लाल पीले बाबा के चपेट में आने से तुम बच सकते हो। मेरी बात छोड़ो, मैं तो इन लाल पीले बाबा से 1000 गुना आगे चल गया हूँ। यदि उस बाबा के ये बच्चा देने में उसके बस में होता, जो वहाँ 1 लाख 2 लाख भीड़ है, उन सब के बच्चे होने चाहिए। कोई तो साल से भटक रहा है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, किसी को 5 साल हो गया, किसी को नहीं हुआ। लेकिन तेरा बच्चा होगा, लाल पीले बाबा ने सबको बोल रखा है, किसी का नहीं हुआ। 1 लाख 2 लाख की भीड़ में तुम्हारा हुआ। इसका कारण क्या है?
यदि उसकी बस में होता तो वो 2-3 लाख की भीड़ है, 4 साल 5 साल से वो चक्कर काट रहे हैं, उनके नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ। वो बाबा की मेहरबानी नहीं है, यही तो तुम्हारे जीवन में धोखा हो रहा है। तुम उस लाल पीले बाबा के वहाँ न भी गया होते तो तुम्हारा बच्चा होने वाला ही था। वो परमात्मा ने तय कर दिया था, तुम्हारी 20 साल के बाद 25 साल के बाद तुम्हारा बच्चा होगा। वो तो तुम्हारे जो जीवन की रिचार्ज हो चुके उसमें तय हो चुका था। वो लाल पीले बाबा की कृपा से तुम्हारे बच्चा हुआ, वो तुम ही गलत समझ रहे हो। लाल पीले बाबा को तुम जो भेंट चढ़ावा चढ़ा रहे हो, वो लाल पीले बाबा को तुम करोड़पति बना रहे हो। लाल पीले बाबा का इसमें कोई हक नहीं है। उसके पास ऐसे शक्ति होती तो ये 5-5 साल से यहाँ पर चक्कर काट रहे, उनके भी तो बच्चे होने चाहिए, क्यों नहीं हुए? उसकी बस की बात नहीं है। ये तो तुम्हारी किस्मत में था, तुम इस लाल पीले बाबा के पास न भी जाते, तुम्हारा बच्चा इसी समय होने वाला था। ये कैसा हुआ? तुम्हारा बच्चा होने का समय आया, तुम उस लाल पीले बाबा के पास में गए, उस लाल पीले बाबा ने तुम्हें बोल दिया तेरा बच्चा होगा, तुम्हारे बच्चा हो गया। ये एक संजोग पड़ गया खाली। ये सोचने की क्षमता चाहिए। यदि उस लाल पीले बाबा की बस में होता तो वो जो 1-2 लाख की भीड़ पहले से वहाँ पर भटक रहा बेचारा सब दुखी है, उन सब के बच्चे होते। ये लाल पीले बाबा का जो ये धर्म का व्यापार है, इससे आदमी बच नहीं सकता। ये तो मानव जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है। इनका सिर्फ पैसा कमाना है, 1-2 लाख की भीड़ इकट्ठा करना। 1-2 लाख के भीड़ में एक आदमी के कुछ न कुछ मिलता जुलता रहता है, इनका व्यापार चलता रहता है। एक आदमी के ऊपर कुछ हो गया तो फिर उसमें आदमी सब उसमें, अरे इसको बच्चा हो गया, अरे दुश्मनों, अक्ल के दुश्मनों, ये तो समझो यदि ये बाबा देता तो तुम्हारा भी तो बच्चा होता, उसका होता, उसका होता। जितने भी यहाँ पर 1-2 लाख के बिना संतान वाले, जिसके बेटे नहीं है, सब है, उन सब के बच्चे होते। सिर्फ एक आदमी के हुआ, वो बाबा ने नहीं दिया। उसका तो होना था, इस इतने साल में बच्चा होने वाला है, उसके वो किस्मत में लिखा था। उसी समय, बच्चा होने वाले समय में वो बाबा के पास में गया, बाबा ने बोल दिया तेरा बच्चा होगा। एक संजोग है खाली। ये बाबा लोग मानव जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे बच के रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये धर्म के व्यापारी है, इनके पास कुछ नहीं है, ये भगवान के ही नहीं जानते। ये अपनी इच्छा से इन्होंने भगवान बना रखे है। किसी ने तो आदमी को भगवान बना रखा है, किसी ने औरत को भगवान बना रखा है, किसी ने बंदर को भगवान बना रखा है। इस दुनिया की हालत तो देखो कितनी खराब हालत है। जो भी बाबा के पास में भीड़ है, उन सब की हालत खराब है, सब दुखी है, इसलिए वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। इससे बचो। जो बाबा के वहाँ जाने पर तुम्हारी खर्च हो रही है, वो बचेगा। जो तुम और ज़्यादा दुखी होगे वो कम होगा, दुख से और कम होगे। इन बाबाओं को त्यागो, मानव जीवन का नाश मत करो। सच्चाई को जानो, सत्य को जानो। सत्य क्या है? उस बाबा के पास में शक्ति होता तो 1-2 लाख की भीड़ 2 साल 3 साल से भटक रही है, उन सब के बच्चे क्यों नहीं हुए? वो तुम्हारी किस्मत में था, वो मिला तुम्हें, वो तुम्हें बाबा ने नहीं दिया है। ये धोखे में मत रहो।